महाराष्ट्र के सोलापुर में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी कर ली। हैरानी की बात यह है कि शादी परिवार वालों की मौजूदगी में बड़े ही धूमधाम से हुई। इस शादी का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। एक लड़के की जुड़वा बहनों संग ये शादी 2 दिसंबर को हुई थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के लिए राजी थे। बताया जा रहा है कि जुड़वा बहनें पिंकी और रिंकी दोनों आईटी इंजीनियर हैं और मुंबई में रहती हैं। कुछ समय पहले ही इनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद दोनों अपनी मां के साथ ही रह रही थी। पिंकी और रिंकी ने अतुल नाम के युवक से शादी की है। हालांकि इस मामले में अकलच पुलिस थाने में दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस आईपीसी की धारा 494 के तहत दर्ज किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर केस क्यों दर्ज हुआ। तो ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि शादियों को लेकर आखिर कानून क्या कहता है। दरअसल हमारे देश में शादियों और तलाक से जुड़े मामले अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। जैसे हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों की शादी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदुओं के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट ही सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में उन शर्तों को बताया गया है जिसमें शादी को वैलिड माना जाएगा। पहली शर्त तो यही है कि शादी के समय दुल्हा और दुल्हन की पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए दुल्हा और दुल्हन दोनों की सहमति जरूरी है। हिंदू धर्म में पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती। दूसरी शादी तभी होगी जब पहले पति या पत्नी की मौत हो चुकी हो, या फिर अगर 7 साल तक पति या पत्नी का कुछ पता ना चले और उसके जीवित रहने का कोई सबूत ना हो, तो ऐसे में भी दूसरी शादी की जा सकती है। हिंदुओं की तरह ईसाई धर्म में भी दूसरी शादी की मनाही है। ईसाई दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पति या पत्नी की मौत हो चुकी हो। तो वहीं मुस्लिमों को 4 शादी करने की इजाजत है। इसके अलावा एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है जो 1954 में लागू हुआ था। ये कानून 2 अलग अलग धर्मों के वयस्कों को शादी करने का अधिकार देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट सभी पर लागू होता है। इसके तहत शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती। अब सवाल ये है कि सोलापुर में दूल्हे पर केस क्यों दर्ज हुआ। ये केस इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि उसने 2 शादियां की, जबकि हिंदुओं में 2 शादियों की मनाही है। उस पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये धारा कहती है कि अगर पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये शादी अमान्य है। ऐसा करने पर 7 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस धारा में एक अपवाद यानी एक्सेप्शन भी है, और वो ये है कि अगर पहली शादी को अदालत अमान्य करार दे चुकी है तो फिर दूसरी शादी की जा सकती है। कुल मिलाकर हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में आने वाले लोग दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब उनकी पहली पत्नी या पति की मौत हो चुकी हो या फिर तलाक हो चुका हो। अब ऐसे में देखना होगा कि 2 जुड़वा बहनों से शादी करने वाला दूल्हा यानी अतुल इस केस के बाद क्या फैसला लेता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।